नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम आज चैप्टर नंबर 5 लाइंस और एंगल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 में हम लाइंस और एंगल्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे कि लाइन क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं और किस प्रकार से लाइंस और एंगल्स को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का ओवरव्यू। सबसे पहले बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस। बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन में आप जानेंगे बेसिक चीजें जो आप पिछली कक्षाओं में या पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो उन सब बेसिक टर्म को हम एक बार रिकॉल करने वाले हैं। पहला है लाइन। लाइन क्या होता है? एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन होता है जिसे आप दोनों ही डायरेक्शन में इनफिनिटली तक हम एक्सटेंड कर सके। फॉर एग्जांपल, हमने ए और बी एक लाइन ड्रॉ किया। हम ए को लेफ्ट डायरेक्शन में और बी को राइट डायरेक्शन में इनडेफिनेटली तक बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी लेंथ कई गुना जहाँ तक आप इमेजिन कर सकते हैं वहाँ तक हो सकती है। लाइन को हम ए बी और इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी ये लाइन दोनों ही डायरेक्शन में इनफिनिटली वे तक जाएगी। उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अगर हमने एक लाइन खींचा, ए बी मान लीजिए हमने एक लाइन खींचा, इस लाइन पे हमने दो फिक्स पॉइंट कर लिए, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था और उस लाइन में से हमने ए और बी ये पोर्शन को फिक्स कर दिया, तो लाइन सेगमेंट आएगा ए बी, और इस प्रकार के साइन से हम इसे डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट को। यहां तक मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो ही गया होगा, और फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट चलता है, कोई भी क्वेरी चलता है, तो हमारे लाइव सेशन में अपनी क्वेरी को, डाउट को लिख दीजिए। हम आपके हर एक प्रश्न के उत्तर अपने लाइव सेशन में जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे रे के बारे में। ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट एक्सटेंड इनफिनिटली इन वन डायरेक्शन। हमने मान लिया एक लाइन खींच दिया। देखिए एक लाइन, इस लाइन के हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स कर दिया और दूसरा पॉइंट फ्री है जिसे आप इनफिनिटली तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रे को ड्रॉ कर सकते हैं। रे को हम लिखेंगे ए बी, और इस प्रकार से एक साइड का एरो हम लिखेंगे। यानी रे में क्या होता है, वन पॉइंट फिक्स होता है और अनदर पॉइंट की जो लाइन है वो इनफिनिटली तक एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस डेट मीट ए पॉइंट। मान लीजिए दो लाइन है P Q R S। ये दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, मिलेंगी, तो हम इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल लाइन। लाइंस इन प्लेन डेट नेवर मीट। ऐसी लाइनें जो किसी भी प्लेन पर कभी ना मिले, आप उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लो, ऐसी लाइन नहीं मिले, तो इस प्रकार की लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइन। हमने एग्जांपल दिया पी क्यू आर एस, ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो आप इन्हें इनफिनिटली तक एक्सटेंड कर दीजिए। ये दोनों ही लाइनें एक दूसरे को कभी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर? पैरेलल लाइन का एक बहुत सिंपल एग्जांपल है आपकी हिंदी की नोटबुक। हिंदी की नोटबुक में जो लाइंस खिंची हुई होती है वो लाइनें पैरेलल लाइन होती हैं। आपने देखा होगा आपकी पूरी कॉपी में ये लाइनें किसी भी पेज पर इंटरसेक्ट नहीं करती। उसके बाद हम जानेंगे एंगल्स के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में। अभी तक हमने लाइंस के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट ए पॉइंट।
एंगल कब फॉर्म होगा? जब टू रे दो रे कभी कहीं किसी भी एक पॉइंट पर मिलती हो। और टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 और 180 के बीच के एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसके बाद आएगा स्ट्रेट एंगल, ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 और 360 के बीच में हो, उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। हटो। उसके बाद कंप्लीट एंगल जो कि 360, आपको पता ही होगा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में अब हम जानना स्टार्ट करेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये टू एंगल है, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो हम उस एंगल्स को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो तो हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ एंगल 90, सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ एंगल 180। इसके बाद कुछ और भी पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं जिन्हें हम थोड़ी देर में आप सबको बताने वाले हैं। यहां तक आई होप आप सबको वीडियो काफी समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हमारा जो वर्क है उसे इम्प्रूव करने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। धन्यवाद। अभी मिलते हैं कुछ ही देर में। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और अब हम जानेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में। थर्ड टॉपिक एडिसेंट एंगल। देखो, इससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे एडिसेंट एंगल। टू एंगल्स आर दो एंगल एडिसेंट एंगल होंगे यदि हैव ए कॉमन वर्टेक्स, अगर उन दोनों का जो वर्टेक्स है वो कॉमन होगा। दूसरा, हैव ए कॉमन आर्म, उन दोनों की आर्म कॉमन हो दोनों एंगल्स के लिए। और लास्ट वाला है नॉट ओवरलैप, वो एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई होंगी तो हम उस एंगल को कहेंगे, उन पेयर ऑफ एंगल्स को कहेंगे एडिसेंट एंगल। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। द सम ऑफ टू एडिसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा। आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे हमने एंगल्स बनाए ए और बी। अगर ये टू एडिसेंट एंगल का सम स्ट्रेट लाइन में होगा 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू होगा 180। तो इस थ्योरम का यूज हम कई क्वेश्चनों में करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है द सम ऑफ टू एडिसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अब आएगा पैरेलल लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन तो आपने जाना ही है, दो ऐसी लाइन पैरेलल लाइन होंगी अगर वे लाइन कभी भी ना मिले। और ट्रांसवर्सल क्या होगा? मान लो हमने ए और बी दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की और इन दोनों को काटते हुए ही एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि एल हमने नाम दिया वो खींच दिया। तो यहां पे पैरेलल लाइन होंगी ए और बी और ट्रांसवर्सल होगा एल। आगे हम पढ़ेंगे जब हम जानेंगे कि दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल इन
एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को काटता है तो किन किन प्रकार के एंगल्स फॉर्म होती है। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ए और बी दो पैरेलल लाइन है और एल एक ट्रांसवर्सल है, तो ये ए और बी ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल रहेंगे, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा। उसके बाद अल्टरनेट एंगल। मान लीजिए हमने ए और बी दो पैरेलल लाइन है और ए के एल एक ट्रांसवर्सल है। अल्टरनेट एंगल में दो एंगल आता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर ऐसे एंगल्स जो अंदर बने और एक्सटीरियर जो बाहर बने। तो हम देख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी दोनों ही इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। सिंपल सा बोलूं तो अगर जेड के फॉर्म में जेड बन रहा है तो ये दोनों ही एंगल इक्वल रहेंगे। आप देख सकते हैं इंटीरियर एंगल के केस में भी आप देख सकते हैं जेड फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है यहां, ये देखिए, तो यहां पर भी जेड फॉर्म हो तो वहां पे ऑल्टरनेट एंगल इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ए और बी दो पैरेलल लाइन है, एल एक ट्रांसवर्सल है, तो यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल यानी एंगल ए एंगल बी ये दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल होंगे और सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए और एंगल बी का सम होगा 180 डिग्री। उसके बाद आता है वर्टिकल एंगल। मान लीजिए ए और बी दो पैरेलल लाइन है, एल एक ट्रांसवर्सल है। वर्टिकल एंगल आप देख सकते हैं ए और बी यहां पे दोनों ही वर्टिकल एंगल है और वर्टिकल एंगल ए और बी का वैल्यू इक्वल रहेगा। एंड लास्ट आता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब देखो यहां पर ए और बी दोनों ही कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है और टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। तो हमने एक्सरसाइज 5.1 का ओवरव्यू किया जिसमें हमने जाना एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, साथ ही साथ हमने जाना लाइंस के बारे में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स ए लाइन। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।